वो प्राइस राइज पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, डॉलर पेट्रोल की कीमत जो आसमान को छू रही है उस पर बात नहीं करते हैं। आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव प्रचार के बाद पटना पहुंचे, जहां मीडिया ने उनसे कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए बिहारी बाबू ने कहा कि आखिरी मौका है, जितना नारा लगाना हो लगाए, वे 400 लगाए या 600 लगाए, अब ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। बीजेपी का राज खुल चुका है, 4 जून को इसकी पुष्टि हो जाएगी। जो लोग 400 पार की बात अभी भी कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। तो और क्या कुछ कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, आप इस वीडियो में देखिए। रिजल्ट्स अप्रत्याशित होंगे, इंडिया ब्लॉक के फेवर में होंगे। एक तरफ यहाँ कह रहा हूँ, ये भी हमने कहा है कि ममता जी का, और आज जो बंगाल में जो आज उनकी लहर है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मतदान अगर कहीं हुआ है तो बंगाल में हुआ है। 78% 80% को टच कर रहा है। और ये जो 7वां चरण है परसों, मैं समझता हूँ उसमें सारे पुराने रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। शायद 80% से भी ऊपर का होगा चुनाव कम से कम बंगाल में। उस बिना पे मैं कह सकता हूँ कि ममता जी इस बार बिल्कुल स्वीप करेंगी। और इस चुनाव के बाद जो केंद्र का चुनाव है, इंडिया ब्लॉक की मैसिव विक्ट्री के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी एक गेम चेंजर बनकर सामने उभर कर आएंगी। सर, इंडिया कह रही है कि बंगाल में भी इस बार 0 पर आउट हो जाएंगे। भाई वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो अभी कहने के अलावा कुछ है नहीं, किया तो कुछ है नहीं उन लोगों ने। अनफॉर्चुनेटली इतना मौका मिला, वो प्राइस राइज पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, डॉलर पेट्रोल की कीमत जो आसमान को छू रही है उस पर बात नहीं करते हैं, रुपए की कीमत इतनी गिर गई है उस पर बात नहीं करते हैं। किसानों को कहा था उन्होंने 2022 तक कि आमदनी डबल हो जाएगी, वो नहीं कर पाए। सिंगल आमदनी के भी लाले पड़े में, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को आवास देने की बात की थी, वो नहीं हुआ। सारी गारंटी फेल हो गई। तो हम नई गारंटी लेकर आए हैं सामने, जिस पे आज कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए कि मेरे मित्र जो है आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, वो अपनी पूरी विश्वसनीयता खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। तो लोग कोई विश्वास नहीं कर रहा। पुरानी एक गारंटी पूरी हुई नहीं और नई गारंटी लेकर आप सामने आ रहे हैं, किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग देख रहे थे, इसलिए अब उनके पास जब करने को कुछ नहीं बचा है तो कहने को कहे जा रहे हैं। और ख़ासकर अब की घड़ी में वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है इसका खामियाजा जो है, इसका नतीजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा 4 तारीख को। कुमारी जा रहे हैं ध्यान करने के लिए। देखिए, ये सब जो भी है, ध्यान करने में कोई हद नहीं है। मेडिटेशन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि उन्होंने उसका पूरा प्रचार प्रसार किया था मीडिया के सामने। मैंने भी पहली बार सुना है कोई ध्यान करने जाता है तो मीडिया और कैमरा को साथ लेकर जाता है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद लोग कोर्ट में जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, देखिए उसका क्या होता है। लेकिन कुछ भी कर लें, अब मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, जो हमारे मित्र भी हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वो शीर्षस्थ नेता भी हैं, मैं उनके बारे में भी यही कह सकता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 10 साल में अगर कुछ किया होता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने सारे हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखा आपने किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि पीएम मोदी कुछ भी कर ले, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। 10 साल में यदि कुछ किया होता तो इतने सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी विश्वसनीयता मोदी जी और एनडीए खो चुकी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।